हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इनसे। यार डेली वीकली साफ करने के बाद ये हाल है, मुझे समझ में नहीं आता क्या ही होना है। इतने गंदे हो जाते हैं ये डेली डेली, बहुत ज्यादा। ये मैट्रेस मैंने हटा दिया क्योंकि थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी गई ना तो उसके ऊपर कवर नहीं है, वो गंदा हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस पे देखो, दिख रहा है क्या निकल रहा है। मेरा तो ऐसा मन करता है इनके ऊपर भी लेमिनेशन करवा दूं, तो गंदगी का सिस्टम ही खत्म कर दूं। डेली डेली इनको साफ करना पड़ता है। बेटी शोना को स्कूल भेजने के बाद, अपनी चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। और देखो ये होता है यहाँ पर, इतनी जल्दी जल्दी इस पर गंदगी लगती है ना। अंदर वाला भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ सो रहे हैं, जाके यहाँ की नाइट थी कल, तो जाना सो रहे हैं। तो अंदर वाला तो आज नहीं करूँगी मैं, बट मैं इसको कर देती हूँ। अब ये हो गया साफ, एकदम नीट एंड क्लीन। ये वाला थोड़ा सा रह गया है। मुझे समझ में नहीं आता डेली डेली इतनी गंदगी आ कहाँ से जाती है। मैं परेशान हो जाती हूँ भाई, रोज 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 सेम चीज़ करते करते मैं हो गई हूँ परेशान। अब इसको हटा देती हूँ से। और नीचे गंदगी हो रही है तो मैं यहाँ ऊपर ही चढ़ा दे रही हूँ, इसके ऊपर कवर। ये वॉश करा हुआ रखा हुआ है काफ़ी दिन का। मेरे को इतना टाइम ही नहीं कि मैं इसको चढ़ा लूँ, इसीलिए मैंने गद्दे को बिछा के वो नहीं करा था, फैन क्लीन नहीं करा था। और साथ में मेरे मशीन पड़े हुए कपड़े, वो भी वॉश हो रहे हैं। मुझे ये सब काम ना इतने गुस्सा आती है मुझे ये सब काम करने में। इनको उतारो चढ़ाओ धो, पहले इनको उतारो फिर धो, फिर इनको सुखाने के बाद फिर इनको लो फिर इनको चढ़ाओ। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो चढ़े चढ़े क्लीन हो जाए, उतारना ना पड़े। परेशान आ गई मैं। हे भगवान, आज तो जिप भी नहीं लग रही है। और इधर चल रहा है मेरा ब्लॉग, मैं अपने ब्लॉग चला के छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी और के देखने से अपने देखो, और अपने भी देखने में मजा आता है मुझे तो। फाइनली चढ़ गया, थैंक गॉड। मेरे नेल और टूट गए यार।
ऐसे कामों में मेरे नेल और टूट गए। अब इसको बिछा देती हूँ। अब ये बिछ गया। थोड़ा भी इसका सेट नहीं हो रहा, थोड़ा भी चढ़ा है ना, इसलिए टाइट टाइट हो रहा है। अब चढ़ गया। अब इसे बेडशीट बिछाऊंगी। ये मैं हमारा ये तखत छोटा पड़ गया है, और ये सॉरी वो बड़ा पड़ गया है। ये मैट्रेस हमारा छोटा पड़ गया है। ये इतना बीच बच जाता है इसका। फाइनली हो गया है सेट। अब पिलो कहाँ है? पिलो लेकर आते हैं इसका। ये हो गया क्लीन। अब बारी आ जाती है साइड की। ये माइक मैं यूज़ करती हूँ अपने व्लॉगिंग के लिए। नॉर्मल भी मतलब मुझे वॉइस ओवर करना होता तब भी ये बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली। और इसको मैं डेली क्लीन करती हूँ, डेली ऐसा हो जाता है। ये है डॉज के गोले। अब विंटर आ गए ना, तो इनको विंटर आ गए ना तो अब हम दिखाऊंगी। ये 3 है और मेरे पास एक पहले का रखा हुआ है। ये सब हटाओ। अभी इसमें रख देती हूँ इसको। इसको निकाल लेती हूँ। इसकी तो मीठी चाट सी बना के खाती है। और ये गोले वगैरह मैं आपको जब यूज़ करूँगी ना, जब मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। क्या आपको पता है मैं विंटर में लड्डू वगैरह बनाती रहती हूँ, तो मैं उसी में यूज़ करूँगी इसे। और ये वाले बॉक्स मुझे फेंकने मन नहीं करा था, तो मैं इनको ऐसे ही रख अभी मतलब फ़िलहाल के लिए रख लिए हैं, क्योंकि मीठी को भी कुछ ना कुछ DIY वगैरह मतलब स्कूल से मिलता है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए नीड रहती है। पहले मैं सारे कर देती थी, पर अब नहीं करती मैं। और ये सब मैं कपड़ा लेकर आती हूँ क्लीन करने के लिए। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, मेरा ये सब कुछ क्लीन हो गया। और कल तक ये ऐसा नहीं मिलेगा। तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये सारा कमरा मैंने वॉश कर दिया है। जब भी मेरा मन होता है ना, मुझे पोछा लगाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसको सारे को वॉश कर दूँ, जल्दी सूख भी जाता है। क्योंकि जो हमसे पहले रहते थे वो इसमें पोछा वोछा नहीं लगाते थे, ऐसा मुझे मतलब बताया गया है। तो ना इतना ड्राई ड्राई हो गया, पानी डालो ना थोड़ी देर के लिए, पानी उसी में ऐसा लगता है ऑब्जर्व हो जाता है अपने आप ही। तो मैं इसको धो देती हूँ, क्योंकि धोने के बाद जो क्लीन होता है ना, वो पोछे से नहीं होता है। और मुझे पोछा लगाने से थोड़ा आलस भी आता है, इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पानी डालो, वाइपर से निकाल दो, क्लीन। और मैं आप लोगों को नहाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं तुलसी लगाऊंगी, तो नहाने के बाद मैं तुलसी लगाऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के शेयर करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहाकर आकर फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और मैंने कर ली इधर पूजा। और अभी चलते हैं, मैं किचन का सारा कुछ सब्जी वब्जी बना के मेरे सब कुछ लगा रखा, बस मेरे को रोटियां सेकनी है। और अभी हम चलते हैं जो मैंने कहा था तुलसी को लगाने के लिए। तो ये रही मेरी तुलसी, ये रही मेरी तुलसी। और इनको मैंने निकाल लिया इसमें से, और इनको पहले मैं रख दे रही हूँ साइड से। यहाँ पर नीचे नहीं रखूँगी मैं, ये रखती है मैंने। ना मैं इनको पीसने वाली हूँ, ना मैं कुछ करने वाली हूँ। मैं इनको ऐसे ही मंदिर में रख दूँगी, या फिर हमारे इधर हिंडन नदी है उसमें विसर्जन कर दूँगी इनका। क्योंकि मेरे मन से नहीं आ रहा कि इनका कुछ करूं, मतलब ऐसे कि इनको पीसूं फिर चाय वाय में उबालूं, ये सब। मेरे को तुलसी के पत्ते तोड़ कर डालने में भी बहुत कष्ट होता है, मैं सच बताऊं तो।
और ये वाली जो है ना, ये अभी थोड़ी मुझे सही सी लग रही हैं, इसलिए मैं इनको नहीं कुछ कर रही हूँ इनका। ये अभी देखो मुझे ऐसी लग रही है। देखो कल ही मैंने साफ करा था, देखो धूल देख रहे हो कितनी आ गई है। डेली इसको साफ करती हूँ, डेली इतनी धूल आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि हो सकता है कि आ जाए बाई चांस, बट नहीं आएंगी तो मैं इसको भी निकाल दूंगी। अभी फ़िलहाल में मैंने यही वाली निकाली है। तो अभी इनको, ये मेरा एक वो था, क्या कहते हैं इसको, करी का प्लांट, जो मैं यहाँ चली गई थी तो पानी नहीं पड़ा था, तो उसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। तो इसको निकाल के साइड से कर देते हैं। और इसके अंदर ये लग रहे हैं, ये मनी प्लांट है जो इसमें लग रहा है, और प्लस साथ में ये लग रहा है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा के प्लांट के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देखो ये ऐसा होता है, और पता है ये इसकी एक लीफ को कहीं भी डाल दो मट्टी में, ये उसी से एक लीफ कम से कम 8 से 10 प्लांट दे देती है। और जिसके वो स्टोन वगैरह होते हैं ना, ये उसके लिए बहुत बेनिफिट देता है। लेकिन मेरे यहाँ इतना है, मेरे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। मैंने जो लगाया था पहले, सबसे पहले मैं प्लांट का एक, देखो ये गिर गया। अब मैं इसको ऐसे डाल दूंगी इसके अंदर, वो गलती से टूट गया मेरे से। अब इसको ऐसे डाल दूंगी, अब जब पानी में डालेगा ना, मट्टी के नीचे होता जाएगा, इसमें से प्लांट निकल आएंगे। मैं पहले इसका प्लांट लेकर आई थी तो 50 रुपये का दिया था उसने मुझे। फिर जब मैंने उसको गूगल पर सर्च करा ना, तब मुझे पता चला कि इसके लिए प्लांट लाने की नीड ही नहीं होती है, एक पत्ता ही बहुत होता है इसके लिए। एक लीफ, इसको आपको एक ही लीफ 8 से 10 प्लांट दे देगी। तो जब मुझे पता नहीं था तो मैं पैसे देकर लाई थी, लेकिन बट अब मुझे पता है तो मैं अब नहीं लेकर आती हूँ पैसे देकर। अब मैं क्या करती हूँ, देखो ये भी सूख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, जो गंदे पत्ते हैं ना, उनको मैं निकाल देती हूँ। जैसे कि ये सूख रहे थे तो मैंने इनको निकाल दिया है। काफ़ी टाइम से निकाले नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा हो गए। मैं ऐसा निकालती रहती हूँ ना तो इतने नहीं होते। अब अपने आप जल जाते हैं, नीचे से जलते जा रहे हैं, ऊपर से न्यू न्यू ग्रो हो रही है। देखो ये न्यू ग्रोथ है ये। और अब इसमें कुछ नहीं डालना है, इसमें बस ऐसे ही रखना है इसको। इसको ऐसे बिछा दे रही हूँ जिससे कि अब इसमें से जड़ा निकलेंगी ना, तो वो इसी में, मनी प्लांट में थोड़ी देर कुछ टाइम बाद ना देखो ऐसे जड़ें निकल आती है ना ये, तो अब ये मट्टी में अपने आप ही दब जाएगी। जो एक्स्ट्रा थे वो निकाल दिए। मेरी तुलसी की पॉलिथीन कहाँ है? ये रे, ये वो मंजरी है जो मैं अपनी दादी जी के हाथ की लगी तुलसी में से निकाल कर लाई थी। मैंने बड़े संभाल के रख रखी है ये। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें डाल दूँगी इसको थोड़ा नाइफ से इसको। और अब इसमें ये मंजरी डाल दूँगी मैं। थोड़ा सा इसे हाथ पे ले लूँगी और इसको ऐसे करके क्रश कर दूँगी। इन मंजरी में से इतनी खुशबू आ रही है, कितने दिन की रखी हुई है, अभी भी खुशबू आ रही है इसमें से। अब ये हो गया है, अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल दूंगी मैं। यदि निकल कर आ गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं निकल कर आई तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
बचा हुआ पानी इसमें डाल देते हैं। और आज मैं ये कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ सारा ही साफ कर देती हूँ आज। ज़्यादा अब बैठ ही गई हूँ तो मैं पूरा ही साफ कर दे रही हूँ। अब इसको रख दे रही हूँ इसके जगह पर। रख दिया मैंने। और अभी ये हैं ज़्यादा नहीं, मतलब डाल दी जितनी डालनी थी। अभी ये हैं, अभी इनको फिर रख दूँगी मैं फिर नीड होगी तो फिर यही काम होगा। और अब मेरा गांव जाना हुआ तो मैं फिर ले आऊँगी, क्योंकि अभी भी है मेरी दादी सास के हाथ की तुलसियाँ, अभी भी ग्रीन है, एकदम ग्रीन। तो अभी चलते हैं अंदर। फिर हो गई थी शाम, और जो मैंने कपड़े पहन के थे उसमें ठंड लग रही थी, क्योंकि वो शॉर्ट था ड्रेस, इसलिए तो मैंने कपड़े कर लिए थे चेंज। और हम यहाँ खेल रहे थे, ये हम बहुत पहले खेलते थे। और तो फिर और इस खेल के चक्कर में पूरा घर इधर उधर कर दिया था हम लोगों ने, पूरा घर फैला हुआ था। आप ना इसको ओरिजिनल वॉइस में एंजॉय करो। हाँ तो कितना बोलूं, बोलता ही रहूं। कितना हाइड एंड सीक खेलोगी? तेज आओ ना, तेज। अरे यार, अरे आओ ना, कितना और कौन? मीठी सोना धीरे चला करो, पहले तुम लग जाएगी ऐसे। कहाँ जा रही है? अरे तो वो मुझे पकड़ लो ना, जाना तुम भी दे दो यार। सोना 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 मंदिर मंदिर बच गए बच गए बच गए। चलो अब बता दे ये कितने हैं? इसकी मुस्कुराते कितने हैं? इधर आ ना, इधर आओ सोना, इधर आओ सोना, इधर आओ सोना, इधर आओ। ये मेरी तरफ आ, मेरी तरफ फेस करो, मेरी तरफ फेस करो। सोना ये कितने हैं? सोना ये कितने हैं? ये मेरे कितनी फिंगर है? रुक जाओ रुक जाओ। और ये कितने फिंगर हैं? सच नहीं होता, सच होता है। आपने सच बताया ना? कौन मानता है यार? तुमने कान ही बंद कर दिए मेरे। ये कैसे, ये क्या दुपट्टा? अरे रुको यार, अब ज्यादा मत करो, हाँ। नहीं दिखेगा। चलो बस तुम नीचे भी मत घुसना। आ जाओ, आओ ठीक जाओ ना। पहले जल्दी आओ माँ। माँ माँ मम्मा जल्दी आओ। माँ जल्दी आओ ना। माँ मम्मा जल्दी आ जाओ, आना तो तुम पे इतना समय नहीं। अब पे कौन सा है? सोना गई, आओ ना। सोना गई, कितना? सोना गई, कहाँ गई? सोना। अरे यहीं तो थी सोना। नले लग जाएगी। अच्छा, मुझे तो लगा सोना ने मुझे आवाज दी। मम्मा अरे सोना आओ ना। जल्दी आओ। आओ मम्मा बेटा, बाथरूम में आओ, गॉड प्रॉमिस। तुम मुझे मिल ही नहीं रही हो तो मैं क्या करूं? माँ मीठी माँ बेटा, मिडी जरा पड़ जाएगा इसमें कोई।
मार दो मेरे को। अरे रुको, अरे रुको, मार रुको। बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मैं तेरे इश्क में, है ना, आ जाओ ना। निकल ये इसमें वो डाल यार, आओ ना, आ रही हूँ बाबा। आओ। मैं तो बाहर निकल गई। नहीं आप तो मीठी हो ना, अंदर ही हो तुम। अरे कहाँ गई यार ये डाल है उसमें। है मीठ शो ना, बाथरूम में सवाल ले रही है ही नहीं तो। आओ ना, मुझे पकड़ो। तुम्हें पकड़ रही तो कहाँ हो? पता नहीं कहाँ ढूंढे तेरे को। माँ, 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 अरे माँ, माँ सुन के नहीं हो? क्या है? बच बच गई, बच गई। मम्मा आप यहाँ पे क्या नहीं आ रही? रहने दो यार, बार बार बच जाता हूँ। मम्मा, बेटा माँ आपको पता है मैं जस्ट आपके पीछे पीछे थी। माँ, माँ, पापा से बाहर क्यों जा रहे हो? पता नहीं क्या कर रही है। इतना ढूंढ, मैं इतनी आवाज दे रहा हूँ, ढूंढो, फिर रह गई है। क्या है? तुम नहीं थे कहाँ? इस रूम में। सोना कहाँ है? सोना, सोना, माँ, सोना, माँ, सोना आवाज नहीं दे रही मुझे। चलो बोलो ना। ढूंढती रहना। सोना मैं मम्मा आवाज लगाई ना। तुम पता नहीं बाथरूम में नहीं हो। हाँ क्योंकि मैं बाथरूम में आ रही हूँ फिर कहीं जा रही हूँ। अच्छा पर ऐसा नहीं है। माँ मंगे गए। अच्छा ओ माँ, मामा, आप सोना मीठी बच्ची। मेरे ढूंढने पे फोकस करा था क्या? हाँ मैं ढूंढ ले, तुम ही परेशान ज्यादा करते हो ना इसलिए ये अच्छा। तो जल्दी मिल जाती हैं। अच्छा। हाँ ढूंढो कहाँ सुन। है आवाज दो। माँ, मीठी आवाज दो माँ। अंदर गई अभी। ढूंढो। अभी किस रूम में गई ये बस सर्च करना पड़ा। इधर यही कंफ्यूजन। मम्मा ले। नहीं तुम हटो, तुम बेकार हो, तुम्हें सबसे लास्ट में दूँ। माँ, अरे यार मम्मा सामने। नहीं तुम वहाँ पे आपके पीछे पीछे। माँ, सोना ऊपर देख के, सोना ऊपर देख के। देखा मम्मा। जाना को पता थी पर। नहीं कसम से अच्छा? नहीं पर मैंने बाथरूम में गंदगी कर दी। आवाज दो बेटी। मीठी माँ, अब तुम सीधे कमरे में ही सामने बैठो। माँ, अरे यार लेफ्ट रुक जा। लेफ्ट
जाना, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं ये चिकन है, ये कौन सी बात है? बोलो नहीं। एक खोलोगे बस, दूसरा नहीं। अभी नहीं चलो स्टार्ट। हाँ। नहीं रुको हाँ स्टार्ट है। चलो उसके बाद हो गई थी रात नाइट, तो मैं आप बना रही थी इन लोगों के लिए लंच। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग ये पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।